सर इसी से मुझे ये पूछना है कि एक मूवी आई थी केरला स्टोरी, अभी जी। रिसेंटली बहुत चर्चा में है। तो कन्वर्जन के टाइम हमारे हिंदू गॉड्स के लिए ना कुछ रीजनिंग दी उन्होंने कन्वर्ट करते हुए, वो थे मूवी के डायलॉग्स ही, बट वो थे इस तरीके से कि कृष्ण जी की तो कितनी सारी गोपियाँ रही हैं, कृष्ण जी तो रास करते हैं, और शिव जी रोए थे, वो अपनी वाइफ को नहीं बचा पाए जब उनकी वाइफ सती हो गई थी, वो उनको लेके पृथ्वी का चक्कर काट रहे थे, कभी तुमने देखा है अल्लाह को रोते हुए। मतलब ऐसी रीजनिंग उन्होंने दी। मतलब उसमें ये बोल रहे हैं कि अगर तुम्हारे गॉड खुद रो रहे हैं, अपनी वाइफ को नहीं बचा पाए, तो तुम्हारी तो क्या सेवा करेंगे। ये मतलब इनडायरेक्ट चीज़ें हैं। तो मैं चाहता हूँ आप ये बताओ कि अगर कृष्ण जी की गोपियाँ थी तो वो ऐसा तो नहीं है कि वो नेगेटिव वे में, मतलब उसका एक रीज़न है हर चीज़ का, हिंदू धर्म में हिंदू गॉड की हर लीला का एक रीज़न है। और लोग करते होंगे इस चीज को इन्फ्लुएंस के लिए यूज। और लोग जिनको नहीं पता वो इस वे में इसको प्रोजेक्ट करके क्वेश्चन करते हैं हमारे धर्म को। तो मैं चाहता हूँ कि आप बताओ कि व्हाट इज़ द ट्रूथ। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है ना कि वो एक एक बात है कि दूसरों के साथ वो व्यवहार ना करें जो आपको खुद के लिए पसंद ना हो, है ना? तो उस समुदाय को मैं उस समुदाय से बहस और वाद-विवाद भी करूँगा, जो समुदाय इतना सेक्युलर और इतना ओपन अपने खुद के खुदा के लिए हो। मतलब आप मुझे हरा पहन के ये नहीं समझा सकते कि देखो तुम हरा मत पहनो, क्योंकि हरा अच्छा नहीं होता। पहले तो आपको हरा उतारना पड़ेगा ना, तब मैं आपकी बात सुनूँगा। आप मेरे को हरा पहन के कैसे समझा सकते हो कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? शार्ली हेब्दो का नाम सुना है आपने? शार्ली हेब्दो का नाम नहीं सुना है? एक न्यूज़पेपर, एक अखबार है शार्ली हेब्दो, फ्रांस में। उन्होंने एक बार कुछ डिपिक्ट करने समझाने के लिए एक कार्टून बनाया, अल्लाह का कार्टून। ठीक है, अल्लाह का कार्टून बनाया। कार्टून कार्टून को मखौल के तौर पे मत लीजिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है ना, उनकी तस्वीर नहीं है। है ही नहीं, वो नहीं दिखते हैं, है ना? ठीक है, तो उन्होंने बनाया। शार्ली हेब्दो के ऑफिस में घुस के 10 लोगों को गोली मार दी गई। वो जो कार्टूनिस्ट था उसको गोली मार दी गई, खुलेआम गोली मार दी गई। क्यों? खुदा और अल्लाह का चेहरा बनाने की हिम्मत कैसे कर दी? ठीक है। उसी तस्वीर को अब भी 2 साल 3 साल पहले एक प्रोफेसर ने यही बात जो मैं बता रहा हूँ, वो अपने क्लास के स्टूडेंट्स को बताते-बताते वो तस्वीर दिखाई। बोले ये तस्वीर जो है ना, ये तस्वीर उन्होंने बना दी थी तो 10 लोगों को गोली मार दी। इतनी कट्टरता अच्छी बात नहीं, ये समझा रहा था। अगले दिन उसी क्लास का एक मुस्लिम स्टूडेंट उस प्रोफेसर का गला रेत दिया रोड पे। आप अपने खुदा के बारे में नहीं सुन सकते हो? मेरे भगवान के बारे में बात मत करो। मैं आपको अपने भगवानों के बारे में जवाब तब दूंगा जब आप अपने खुदा के बारे में सुन पाओ। आंख बंद कर लेने से अंधेरा होता है, रात नहीं होती। आप आंख बंद कर लोगे और ऐसे ऐसे करने लग जाओगे तो मैं आपको अंधा नहीं मान लूंगा। अब आ जाते हैं कि फिल्म में जो बोला गया है और जिस तरीके से उन्होंने बताया कि हम लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाता है। हाँ, शिव रोए थे, शिव रोए थे। सती ने आत्मदाह किया था। सती ने आत्मदाह इसलिए किया था क्योंकि उनके पिता ने शिव जी की बेइज्जती कर दी थी, उनका तिरस्कार कर दिया था, उनकी इंसल्ट कर दी थी। उस तकलीफ में उन्होंने आत्मदाह कर लिया। शिव जी अपनी पत्नी से प्यार करते थे, वो बहुत रोए। उनके पार्थिव शरीर को लेके वो पृथ्वी का भ्रमण किए। वो पार्थिव शरीर के अलग-अलग हिस्से, जलते हुए अलग-अलग हिस्से देश के अलग-अलग जगहों पे गिरे। हमारे भगवान ऊपर नहीं रहते। आप प्लीज इस चीज को क्लियर कीजिए। हम जो बोलने लग गए ना, देखिए हम उन वो हमको इन्फ्लुएंस इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हम उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं। आप में से कोई ये यहाँ बैठ के बोल सकता है जिसने कभी ये नहीं बोला हो कि हाँ, तू ऐसा कर रहा है ना, ऊपर वाला सब देख रहा है। कौन ऊपर वाला? हमारे हमारे भगवान हमारे इर्द गिर्द सब चीजों में होते हैं। हम पेड़ की पूजा करते हैं, हम उनको हाथ जोड़ते हैं, हम चींटी को आटा डालते हैं, हम उसको खाना देते हैं, हम गऊ को खाना, गाय को खाना देते हैं, हम गाय को माँ बोलते हैं। श्राद्ध होता है तो हम कुत्ते और कौवे को खाना खिलाते हैं। हम चलते चलते किसी का पांव टकरा जाता है तो हम उससे ऐसे कर लेते हैं। हम पढ़ाई करते रहते हैं, हमारा पेन पेंसिल गिर जाता है तो हम उसको उठा के सर लगा लेते हैं। हम चलते होते हैं, हमारे वॉलेट से सिक्का गिर जाता है तो हम उसको उठा के सर लगा लेते हैं। हमने सरस्वती, लक्ष्मी, हर चीज में भगवान ढूंढ रखा। सच है। तो मेरा भगवान ऊपर कब गया?
मेरा भगवान मेरे साथ रहता है। हम मंदिर में जाते हैं, हम भगवान से लड़ लेते हैं, तूने मेरे साथ ऐसा किया, तू ही इसको ठीक करेगा। हमारा भगवान हमारे बीच में रहता है, और हम हमारे भगवान से कनेक्ट इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हमको पता है कि हमारा भगवान दिखता कैसा है। हमारे भगवान की 2 आंखें, 1 नाक, 1 मुंह उसी जगह पे है जहां हमारी है। आप कनेक्ट उससे करते हैं ना जो आपके जैसा होता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा भगवान हमारा दुख समझे, तो भगवान को पता तो होना चाहिए दुख क्या होता है। हम रोते हैं, हम भगवान के पास जाके रोते हैं क्योंकि हमको लगता है कि भगवान को समझ में आता है कि रोना और तकलीफ क्या होती है, दुख क्या होता है। तो वो तो हमारे समझने के लिए है कि कि तुम मेरे से कनेक्टेड रहो, क्योंकि मैं भी रोता हूं। हमारे ज्यादातर भगवान ना मित्र हैं, हमारे दोस्त हैं। हमारे तो मतलब एक तस्वीर बनाने में लोगों को अगर मार दिया जा रहा है, तो हमारे तो छोटा भीम ना, लिटिल कृष्णा हैं, बाल गणेश, सबके कार्टून है यार। तो कौन है लिबरल? हाँ, और हम वो क्या है, माई फ्रेंड गणेशा, सबने देखी होगी वो फिल्म, हर बच्चा देखता माई फ्रेंड गणेशा। तो वो उतने छोटे बच्चे को भी तो हम ये बता रहे हैं ना कि गणेश तुम्हारा दोस्त है यार, लिटिल कृष्णा तुम्हारा दोस्त है। हमारा कृष्ण जब आए थे तो नॉर्मल जो बाकी के जो ग्वाले थे उनके दोस्त थे ना, उनके साथ खेलते थे। तो चोरी करता था मेरा भगवान, दोस्तों के साथ मिलकर चोरी करता था, मक्खन चुराता था, लड़कियों की मटकी फोड़ देता था। बहुत बदमाश था मेरा भगवान। मैं भी हूं नटखट, तुमको क्या प्रॉब्लम है? तुम बताओ तुम कौन हो? मैं जहां से आता हूं, अब मेरे को पता है कि क्राइस्ट कब पैदा हुए, कब मरे, क्रिश्चियनिटी कब शुरू हुई, कब से चल रही है, इस्लाम कब से शुरू हुआ, किसके द्वारा शुरू हुआ, कब से चल रहा है। आप बताओ कि मैं कब से शुरू हुआ, मैं कहां से आता हूं। तो अगर मुझे पता है कि आप कहां से आते हो और आपको नहीं पता है कि मैं कहां से आता हूं, तो मैं तो सुपीरियर हो गया ना। तो आप मेरे को क्यों सिखा रहे हो? आप मेरे बाद के हो यार। और आप मुझे इसलिए भी मत सिखाइए क्योंकि मेरे ग्रंथ, मेरा धर्म मेरे को इस बात की इजाजत देता है कि मैं अपने धर्म और अपनी चीजों पे सवाल कर सकूं। हम हमेशा शास्त्रों पे बहस करके उसको सुधारने वाले लोग। हमें आज भी फ्री है, जिसको जैसे पूजा करना है करो। गलत क्या? हम बोलने लग गए, हमको पता नहीं चला, हम बोलने लगे भगवान का शुक्र है। कहां से भगवान का शुक्र है? शुक्राचार्य हमारे में, शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु हैं, भगवान के गुरु थोड़ी ना है। भगवान के गुरु तो बृहस्पति हैं। तो हम कब बोलने लग गए भाई भगवान का शुक्र है? भगवान ने शुक्र को अपनाया ही नहीं कभी, इसीलिए तो दैत्यों के गुरु हैं वो। उनकी लाइन है अल्लाह का शुक्र है। हम वो बोलते हैं अल्लाह का शुक्र है, हम सुनते सुनते शुक्र को रख लिए और अल्लाह भगवान कर दिया, और नया स्टेटमेंट भगवान का शुक्र है। काहे का भगवान का शुक्र? करेक्ट लाइन क्या होनी चाहिए सर? भगवान का आशीर्वाद है, भगवान की नेमत है, भगवान की देन है, भगवान का आशीर्वाद है, भगवान की दया है। भगवान का शुक्र नहीं है ही नहीं भगवान का शुक्र। शुक्र दैत्यों के गुरु बने इसलिए थे क्योंकि भगवान ने उनको नहीं अपनाया था। कितने लोगों से सुना है आपने भगवान का शुक्र है, ऊपर वाला सब देख रहा है। कहा है भाई, क्यों देख रहा है ऊपर वाला? हमारा भगवान सामने बैठ के देखता है हमको। मंदिर में किसकी मूर्ति लगाया हुआ है? रात भर हम लोग भगवान को जगा लेते हैं अपने साथ, रात्रि जागरण कर रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं। भगवान जगे हुए हैं, हमारे साथ बैठे हुए हैं, सुबह प्रसाद मिलेगा, करते हैं ना। हमारे भगवान को नहलाते नहीं है, चरणामृत पीते हैं ना हम लोग। हम हमारे भगवान को नहलाते हैं, उनको नया कपड़ा पहनाते हैं, उनको मुकुट पहनाते हैं, उनको काजल लगाते हैं, उनको सजाते हैं, उनको डोली में बैठा के निकालते हैं। तो जब हम ये सब करते हैं तो हमारा तो ये मन है ना कि हमारा भगवान हमारे साथ रहता है। आपका भगवान आपके साथ रहता है तो दिखाओ। हमारा तो रहता है। तो आई एम एवरी पर्सन, मैं देखिए मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा। इसका ये भी मतलब नहीं कि अगर आप मेरे को अपने खिलाफ मानेंगे तो मेरे को उससे कोई परहेज है, कोई फर्क नहीं, आप मानिए। मैं तो दोनों हाथ जोड़ के मिल रहा हूं ना आपसे। अब अगर आप चुनेंगे कि मैं एक हाथ हटा लूं, तो ये तो आपने चुना ना, मैं तो ऐसे ही मिला था।
तो हम तो प्रणाम बोल के ही मिलते हैं ना। सही बात है। अब मैंने बोला विरुद्ध हो मेरे तो युद्ध भी मैं हूं। अब अगर आप आधा खा जाओ कि विरुद्ध हो मेरे, आपने बोला ही नहीं है, आपने बोला युद्ध में हूं, युद्ध में हूं, तो फिर आपको बुरा लगे तो लगे। अब आपको मैं कुरान के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, क्यों? क्योंकि मेरी जानकारी कुरान पे नहीं है। मैं हिंदू परिवार में पैदा हुआ हूं, मैं अपने भगवानों को जानता हूं, मैं अपने भगवानों के बारे में बात करूंगा। करेक्ट है ना? जिस बारे में जानकारी नहीं हो उस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। सही बात है। अगर आपको किसी बात की जानकारी नहीं है और आप मुंह से कोई ऐसी चीज निकाल रहे हो जो आपके शरीर के किसी और अंग से निकलनी थी, तो वो मेरी गलती। सही बात है निकालो। सर। रासलीला की बात है, कृष्ण जी की बहुत गोपियां होती थी। ये एक सोच है, एक मान्यता है, एक कहानी थी कि कृष्ण इतने खूबसूरत थे और इतने अट्रैक्टिव थे कि हर गोपी उनको चाहती थी, उनके साथ समय बिता, उनके साथ होना चाहती थी। लेकिन कृष्ण तो एक ही है, कृष्ण सबके साथ कैसे हो? लेकिन कृष्ण की लीला भी है, क्योंकि वो तो विष्णु अवतार है, भगवान है। तो जब भगवान को लगा कि हर कोई मेरा अंश चाहता है, तो एक ऐसा वक्त आया जब रासलीला डांस का एक टाइम है, तो वो डांस कर रहे थे और हर गोपी के साथ जो व्यक्ति डांस कर रहा था, वो गोपी को, हर गोपी को वो कृष्ण दिख रहा था, उसकी खुशी के लिए दिख रहा था। सबको लग रहा था कि कृष्ण मेरे साथ नाच रहा है। ये है उसका पूरा कॉन्सेप्ट, जिसको बहुत तोड़ मरोड़ के पता नहीं क्या तो बना ये तो रखा है। फिर जो आपने बताया ये अलग पिक्चर है, और जो लोगों को सुनाई जा रही है वो अलग। है अलग अलग। देखिए, आपको किसी चीज को मैंने आपको पिछली बार कुत्ते वाली कहानी सुनाई थी, नहीं है। सुनिए, और यह आपके इसी का आगे का जवाब भी है। तो एक शिकारी था, वो शिकारी के पास एक कमाल का कुत्ता था। वो कुत्ता ना पानी में चल सकता था, जादुई कुत्ता, चल सकता। और विलायत से उसका एक दोस्त आया, वो बोला इसको मैं अपने कुत्ते का कमाल दिखाऊंगा, आप खुश हो जाएगा। बोला चलो शिकार करके आते हैं। बोले चल। दोनों गए, टेंट वेंट लगाया, नदी के किनारे बैठे। वो कुत्ते को पहली बार ऑर्डर दिया। कुत्ते का नाम क्या रखना है जल्दी बताइए। टॉमी। मैं भी वही सोचा। तो उसने ऑर्डर दिया कि टॉमी जाओ मछली पकड़ के लाओ। टॉमी गया, पानी में चल के गया, मुंह से मछली पकड़ा, ऑर्डर भी मानता था, मछली खाया नहीं, ला के रख दिया। ये अपने दोस्त को देख रहा, दोस्त ने कुछ बोला ही नहीं। थोड़ी देर, टॉमी जाओ मछली। सुबह से शाम हो गई, टॉमी बेचारा थक गया मछली पकड़ पकड़ के, पानी में चल चल के। ये साथ वाला विलायत का दोस्त कुछ ना बोले, बोले ही नहीं कुछ। अच्छा, वापस आने लग गया, अंधेरा हो रहा था। तो आते आते इससे रहा नहीं गया, तो उसने बोला यार मैं तेरे को एक कुत्ता दिखाया, एक बोल नहीं फूटा तेरे मुंह से, कुछ बोला ही नहीं तू। तब जाके भाई साहब ने एक बात बोली। क्या बोला? कुत्ते में कमी है, बहुत कमी है कुत्ते में। ये कुत्ता तैर नहीं सकता। मतलब ये है कि जिसको कमी निकालनी होती है ना, वो निकाल ही लेता है। अगर आप क्लीन शेवेड हैं तो जिसको बोलना होगा बोले मर्द नहीं है तू, दाढ़ी नहीं रखता। और अगर आप दाढ़ी रखे और उसको उस पे बोलना है तो वो बोलेगा कि कितनी बेतरतीबी से रखता है, थोड़ा साफ सुथरा रहा कर। कटवाने के पैसे नहीं दे। थोड़ी कटवा ले। कटवाने के पैसे नहीं है भैया, कटवाने के पैसे चाहिए भी नहीं।